चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम सेशन में क्या देखे थे, आपको ये वाला बताए थे। तो पिछले सेशन में आपको यहाँ तक करा चुके थे। ये दूरी, समय समय और दूरी और चाल से रिलेटेड एक प्रश्न हम आपको बताए थे। तो चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 संख्याओं का औसत। क्या दिया है प्रश्न में? प्रश्न दिया है कि 7 संख्याओं का औसत 36 है। यदि हम सभी संख्याओं को 2 से गुना करें तो इन संख्याओं का नया औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 7 संख्या है। यदि आप इससे नहीं बनता है तो पहले क्या करते हैं, छोटा संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, 4 3 7, 2 9, 3 2 5 1 6। मान लीजिए हम इसको छोड़िए, इसको हटाते हैं। इसको क्या करते हैं, हम हटाते हैं। देखिए यहाँ से इरेज करते हैं पहले इसको। मान लिया हमारे पास कितना संख्या साथियों, 3 संख्या। 3 संख्या हमारे पास, कितने संख्या है, 3 संख्या। इसका यदि औसत बोलें तो कितना होगा, 3 2 5 1 6, यानी 3 से डिवाइड करें 2 औसत आया। ठीक है, 6। और इन सभी संख्याओं को 2 से गुना करते हैं। दो इसमें क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और 3 में 2 से गुना करें, 3 दूनी 6। तो कितना हो गया, 6 4 10, 10 और 2, 2 से गुना किए। कितना से गुना किए, 2 से गुना किए। तो कितना आया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 6 4 10 2 12। यानी कितना हो गया साथियों, यहाँ पर 6 4 10 2 12। संख्या कितना है, संख्या कितना है, 3 है। और लेकिन योग कितना हो गया, 12। और हमारा औसत कितना है, 4। तो कहने का मतलब है कि यदि हम सभी संख्याओं के अंकों में यदि हम 2 से या 3 से जो से भी गुना करें तो औसत में भी कितना से गुना करना पड़ेगा, उतना ही सही परिवर्तन होगा। यानी जब संख्या को, कोई संख्या है बहुत, मतलब 50 संख्या हो, 20 संख्या हो, 40 संख्या हो, यदि 40 संख्या का औसत यदि दिया रहा है और कुछ बोले कि सभी संख्या में हम गुना कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, हमको पूरा को गुना नहीं करना है, हमको सीधे औसत में ही गुना करना है। जितना से गुना होगा उतना से हम औसत में ही गुना कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आप डायरेक्ट मार सकते हैं। 36 संख्या, 7 संख्या का औसत 36 है और प्रत्येक में 2 से गुना करें तो कितना होगा, 36 दूनी 72। यानी 2 से गुना करें तो औसत में भी 2 से गुना करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 72, जो अभी हम आपको एक उदाहरण के से बताने का काम करें। यदि आप चाहते हैं कि अब इसको इवन नंबर में, यहाँ पर तो सम संख्या था 1 2 3, 3 क्या था, विषम संख्या, मतलब तीनों संख्या लिए थे जो विषम संख्या था। यदि 1 2 3 4 5, 2 4 1 5 6 लेते हैं तो कितना होगा, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 1 21, 2 4 6 संख्या लिए। तो ये देखिए इसमें है ना पॉइंट में जाएगा, इसीलिए आप ये समझ लीजिएगा, ये वाला कंसेप्ट होता है। 4 3 7 2 9 1 10। तो इस तरह समझ गए होंगे साथियों। तो इसका, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसको निकालते हैं फिर से। देखिए देखिए यहाँ पर संख्या दिया था 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया था, 36 दिया था। तो औसत कितना होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल योग, कुल योग बटा कितना संख्या है जो। तो 7 संख्या है तो इसको कुल योग करें इतना, लेकिन हमको क्या करना है, सीधे दुगना करना है। जितना प्रत्येक संख्या में हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, तो औसत में भी 2 से गुना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है, दो संख्याएं इतना के अनुपात में है और दोनों का गुणनफल। तो दोनों संख्या का योग बताइए। देखिए दो संख्या है जो रेशियो में दिया हुआ है, तो मान लिया जाए दोनों संख्या ए और बी दो का संख्या होगा। तो पहला क्या है, 4x होगा, दूसरा 5x होगा। दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी 4x इंटू 5x बराबर कितना दिया है, 8820 दिया हुआ है। यहाँ से गुना करिए तो 520, 20x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8820। एक्स से एस काटें, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 4 दूनी 8, 2 एकम 2, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 441। तो आपको पता होना चाहिए कि 441 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, तो ये है 21 का, यानी एक्स बराबर 21। यदि हम आपसे संख्या पूछें कि संख्या का योग, यदि आप प्रत्येक संख्या पूछें तो पहला संख्या क्या है, 4x, तो 1 84। दूसरा संख्या कितना है, 5x, तो 1 पचे 105, 75 से 105। यदि हम पूछे दोनों संख्या का योग, तो दोनों संख्या का योग कितना है, वेरिएबल एक ही है साथियों, तो इसीलिए हम दोनों को 9x कर सकते हैं, 9x। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 4x प्लस 5x कितना हो गया, दोनों संख्या का योग हो गया 4x प्लस 5x बराबर 9x। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका योग पूछ रहा है, तो x बराबर हम अभी 21 निकालें, तो 9 इंटू 21 बराबर कितना होगा, 189। तो दोनों संख्या का योग 189। यदि आप एक एक प्रत्येक संख्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो a बराबर कितना था, यहाँ पर ऊपर लिखे थे 4x, तो a बराबर 4 इंटू 21, यानी 21 84।
दूसरी संख्या क्या है 5x, तो 5 इंटू 21 यानी 1 × 5 = 75 से 105। तो हमारा दोनों संख्या का योग ऐसे भी कीजिएगा तो 109 ही आएगा। तो इस तरह आप समझ गए होंगे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि a+1/a² बराबर कितना दिया है 3 दिया हुआ है। हमको क्या खोज रहा है a⁻30 प्लस a⁻24 प्लस a⁻18 प्लस a⁻12 प्लस a⁻6 प्लस 1। तो इस तरह के प्रश्न में साथियों एक कंसेप्ट होता है कि जब a+1/a यानी इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं ना, a+1/a बराबर √3 होता है तो a⁻6 बराबर -1 होता है। देखिए साथियों ये वाला लाया जाता है कैसे, इसको आप होल स्क्वायर कीजिएगा ना तो वो आ जाएगा। इसको चाहते हैं आप सिंप्लीफाई कीजिएगा a² प्लस 1/a² प्लस 2a इंटू बी, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ें तो इधर कितना आ जाएगा रूट, इधर स्क्वायर किए तो इधर 3 दिया है साथियों, यहाँ से a काट दिए यानी यहाँ से क्या होगा a² प्लस 1/a² बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं a⁻4 प्लस 1 बराबर a²। तो यहाँ देखिए साथियों a⁻4 और यदि इसको यहाँ से नहीं आ रहा है a⁻6 तो इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्यूब कर देते हैं। इसको क्या करते हैं क्यूब करते हैं। यहाँ से आपको कैसे आया जो बताते हैं। तो a+1/a के द होल क्यू करें, a प्लस प्लस होल क्यू, यहाँ से √3 का होल क्यू करते हैं तो देखिए a³ प्लस bq प्लस 3ab a इंटू बी और a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा √3 यानी 3√3। अब देखिए ये कट गया, a+1/a बराबर कितना हम ऊपर लिए थे √3, तो यानी a³ प्लस 1/a³ बराबर 3√3 बराबर 3√3। तो यहाँ से ये कट गया यानी a⁻3 बराबर -1/a⁻3। तो इसको इधर पावर गुना किए तो a⁻6 बराबर कितना होगा -1, तो यानी a⁻6 बराबर कितना होता है -1 होता है। तो इसी के फॉर्म में इसको तोड़ते हैं तो देखिए a⁻6 के होल पावर 6×5 = 30, इसको हो गया a⁻6 के पावर 4 हो जाएगा, फिर a⁻6 का कितना होगा क्यूब हो जाएगा, फिर a⁻6 का कितना होगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस a⁻6 प्लस 1 बराबर 0। अब बोलिएगा कि ये कैसे किए साथियों, तो देखिए आपको पता होगा कि आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे a⁻m के पावर n रहे तो कितना होता है a⁻m इंटू n होता है। a⁻m के पावर n रहता है तो कितना होता है a⁻m इंटू n। तो आपको पता है साथियों अभी हम आपको ये शॉर्ट फार्मूला निकालेंगे कितना a⁻6 बराबर कितना होगा -1, तो -1 के पावर 5, a⁻6 बराबर -1 के पावर 4, a⁻6 बराबर -1 के पावर क्यू प्लस a⁻6 बराबर -1 के पावर होल स्क्वायर, a⁻6 बराबर -1 प्लस 1। अब हम इसको निकालना है क्या आएगा, ये जीरो नहीं है सॉरी साथियों, ये ऑलरेडी हम जीरो कहाँ से ले लाएं, हमको तो प्रूफ ही ना करना है। तो हम यहाँ से इसको डिलीट मारते हैं, ये हमको दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए -1 के पावर 5 बार करेंगे और टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा साथियों -1, -1 को 4 टाइम्स करेंगे तो 1 आएगा, -1 को क्यूब टाइम करेंगे तो -1 आएगा, -1 के होल स्क्वायर टाइम करेंगे इवन टाइम करते हैं तो कितना आता है 1 आता है, फिर -1। देखिए साथियों यहाँ गड़बड़ा दिए ना, यहाँ देखिए इसको इरेज करते हैं। देखिए -1 के पावर 4 तो 5 तो -1, -1 के पावर 4 तो +1, -1 के पावर क्यू रहे तो -1 हो जाएगा, फिर ये वाला +1 -1 +1। तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी हमारा आंसर 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, क्योंकि इवन का पावर पोस्ट प्लस जाता है, ऑड का पावर निगेटिव जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, एक पंखे का मूल्य 1500 रुपये अंकित है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करता है। मूल्य कितना है अंकित मूल्य, आगे इसको देखते हैं साथियों। आज के लिए साथियों इतना ही, आज के लिए इतना ही साथियों।